नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर हल्ला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने कामकाज का बढ़ चढ़ कर बखान करती है, लेकिन जमीनी हालत सिफर ही रहती है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि वो यात्रा को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चारधाम यात्रा का सीजन आने दीजिए। हम भी चाहते हैं कि चारधाम यात्रा बहुत अच्छी तरह से चलेगी और चलना भी चाहिए, लेकिन क्या आपने पुख्ता प्रबंध किए? पिछली बार भी आप ठीक तरीके से लोगों को बुला नहीं पाए, पूरे देश के लोगों को, और कनेक्टिविटी के नाम पर आप सड़कें ठीक नहीं कर पाए, रास्ते ठीक नहीं कर पाए, इसीलिए तो पिछली बार की यात्रा प्रभावित हुई। मैं दूरस्थ क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने गया था, ये देखने गया था कि आपदा के दौरान जो हमने काम किए हैं उसकी धरातली स्थिति क्या है, और लोगों में संतोष का भाव है। लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार कर रही है। प्रदेश में कुपोषण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा विपक्ष के निशाने पर है। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बढ़ता कुपोषण सरकार की नाकामी दिखाता है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि कुपोषण को लेकर वो चिंतित हैं। उनके मुताबिक इसके बाबत उन्होंने केंद्र सरकार को भी लिखा है। कि सरकार के सारे दावे खोखले हो गए हैं। कुपोषण जो एक मुख्य समस्या है उत्तराखंड की, और ऊधम सिंह नगर में तो ये हद हो गई कि लोग कुपोषण के शिकार पाए जा रहे हैं। वहां तक ठीक तरीके से पालन पोषण की सामग्री, यानी कि आवश्यक दैनिक उपयोग की सामग्री, खाद्यान्न तक ठीक तरीके से नहीं जा पा रहा। उन्होंने एक टीम भी यहां पर भेजी थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कुपोषण को भी हम लोग पोषण की संज्ञा देते हुए उससे पूरे उत्तराखंड को मुक्त कराने में सफल होंगे। सभी सीएमओ को कहते हैं कि उन स्थानों को चिन्हित करें जहां पर इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं। ऐसी कोई बात अगर सामने आई है तो उस पर स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो हमारे और रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से देखेंगे कि जो पोषण का शिकार हो रहे हैं उनको फिर से वेल न्यूट्रिशन वाली डाइट दे करके और इस कमी को दूर करें और दोबारा से ऐसी स्थिति न आए। इस पर स्वास्थ्य विभाग, खाद्यान्न विभाग और सरकार के जो अन्य संबंधित महकमे हैं वो पूरा ध्यान देंगे। प्रदेश में 39 और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिला योजना समितियों में समायोजित किया गया है। इस संबंध में पंचायती राज सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। उधर बीजेपी ने कड़े तेवर अख्तियार करते हुए कहा कि सरकार जनता के धन को लुटा रही है और लाल बत्ती देने का यह नया रास्ता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष के विरोध को गलत ठहराया है। उनके मुताबिक बीजेपी ने अपने शासन में 150 से ज्यादा लोगों को लाल बत्तियां बांटी थी। लोगों ने दूसरा रास्ता जो अपनाया कि अलग रास्ते से चलकर फिर वही सुविधाएं दे देना, मंत्री पद की सुविधा दे देना और अन्य स्थान लाल बत्तियां बांट देना। ये जो हो रहा है ये छोटे राज्य के लिए ठीक नहीं है और अच्छा नहीं है। और मैं सोचता हूं कि उसका फिजूल खर्चा और जनता का विकास कार्य अवरुद्ध और प्रदेश का अहित, इसमें सब मुझे लगता है कि दिखता है और इस पर रोक लगनी चाहिए। ये भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। आप जो करते हैं, आपने 150 से ज्यादा लाल बत्तियां उस समय दी जब आप की सरकार थी। कई लोगों को जगह जगह जो है वो रेबड़ी की तरह जो है जमीनें बांट दी, तब आप कुछ नहीं कहते हो। तो ये अगर मानव संसाधन का उपयोग हो रहा है तो आपको भी अपने यहाँ उसका जो है वो लागू करना चाहिए। अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने भू अर्जन अध्यादेश को किसानों के खिलाफ बताया और केंद्र सरकार से अध्यादेश वापस लाने की मांग की। संसद को बाईपास करते हुए जो 2013 का कानून बना था उसको मनमाने तरीके से पूंजीपतियों, बड़ी कंपनियों के इंटरेस्ट में उसको हटा दिया गया है। उसके खिलाफ
पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और उसके सहयोगी साथी यहाँ पर इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। क्या अच्छे दिन केवल बड़े पूंजीपति के लिए आने हैं? क्या अच्छे दिन का मतलब है कि भारत के किसानों को उजाड़ दिया जाए? रामनगर से कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री अमृता रावत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए सभी विधायक समान होते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को धरने पर बैठने की चेतावनी तक देनी पड़ी थी। अमृता रावत ने नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो होता है उसके लिए सारे विधायक बराबर होते हैं, इसलिए ये तो मुख्यमंत्री जी का अपना एक नजरिया होना चाहिए कि मेरे कोई भी विधायक हो, सबके लिए मैं उसकी विधानसभा क्षेत्र के लिए उसके लिए विकास करूं और उनको ये काम करना चाहिए। भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठ के, राग द्वेष की भावना से ऊपर उठ के उन्हें सब काम करने चाहिए। और जिस प्रकार से बहुगुणा जी के क्षेत्र में काम नहीं हुआ और जिसके लिए उन्हें एक कड़ा कदम उठाना पड़ा कि अगर मेरे काम नहीं होंगे तो मैं धरने पे बैठूंगा, तो ये सिचुएशन, ये नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हम आपका सम्मान करेंगे तो दूसरा भी आपका सम्मान करेंगे। उधर पिथौरागढ़ में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एमडी जोशी ने पार्टी नेता और रामनगर से विधायक अमृता रावत पर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एमडी जोशी ने कहा कि अमृता के आरोप गलत हैं और कांग्रेस में उनके परिवार को सबसे ज्यादा सम्मान हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि अमृता रावत को पार्टी फोरम में अपनी बात करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि वो सभी क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। इनको 2002 से लगातार कांग्रेस टिकट दे रही है, मंत्री तक इनको लगातार मंत्री बनाए रखा है। इससे बड़ा सम्मान और क्या मिल सकता है? और जहां से ये चाहते हैं वहां से टिकट मिलता है, जिसको ये चाहते हैं उसको टिकट दिलवाते हैं। अगर आज ऐसी बात अमृता जी ने कही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बात उनको पार्टी प्लेटफॉर्म में कहनी चाहिए, उससे बाहर ये बात कहना गलत है। बिल्कुल सही बात कह रही है। भेदभाव जो करेगा तो जज कैसे हो सकता है, निर्णायक कैसे हो सकता है? कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। और जिनको भेदभाव की शिकायत है, जरा वो लोग जो है उन क्षेत्रों की तरफ भी नजर डालें जो क्षेत्रों में जो है जो विकास के बिना जो है बंजर भूमि बने हुए हैं। और मैं वही कर रहा हूं जो इस राज्य के मुख्यमंत्री को करना चाहिए कि सब क्षेत्र जो है समान रूप से उन क्षेत्रों को भी कुछ फायदा मिले विकास का, ताकि ये पलायन, दूसरी तीसरी जो भीषण समस्याएं राज्य के सम्मुख आ रही हैं उनको रोका जा सके। राज्य स्तरीय बैंकर्स मीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्य में बैंकों की शाखाएं खुलेंगी और लोगों को ऋण उपलब्ध होगा तो राज्य का विकास होगा। दोस्त हैं, हमारे राज्य के बनाने के भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स से हमेशा जो है अच्छी बात करनी पड़ती है। नहीं तो बैंक को लोन देने का टारगेट होता है, वो लोन ही नहीं दे पा रहे हैं, ब्रांचेस नहीं खुल रही हैं, ऊपरी इलाकों देंगे उनको आज। नहीं, देखो कुछ कर रहे हैं, कुछ कठिनाइयां हैं ना, हम सब लोग उन कठिनाइयों को जानते हैं, इसलिए उन कठिनाइयों के समाधान के लिए हम उनसे बातचीत करते हैं और अधिकारियों से कहते हैं कि भाई उनका समाधान करो, ताकि ज्यादा ब्रांचेस खुल सकें, ज्यादा लोनिंग कर सकें। और कहीं पर यदि कठिनाइयां हैं तो उन कठिनाइयों का मिल बैठ करके हम निवारण करें। बीजेपी के खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सिडकुल खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे उद्योग लगने से इलाके में रह रहे लोगों को रोजगार मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि खटीमा पहाड़ और तराई के माध्यम में पड़ता है। ऐसे में अगर खटीमा में उद्योग लगते हैं तो पहाड़ में रह रहे लोगों को फायदा पहुंचेगा। मांग मेरी लगातार है, क्योंकि खटीमा बहुत सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर अभी तक कोई उद्योग धंधों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए कोई उद्योग नहीं है, जबकि पूरे उधम सिंह नगर में यहाँ पर इंडस्ट्री की एक बड़ी चेन यहाँ पर आई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे 2003 में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल पैकेज यहाँ के लिए घोषित किया था। उस पैकेज के कारण से हजारों उद्योग पूरे उत्तराखंड के अंदर आए, चाहे वो हरिद्वार में आए, देहरादून में आए, उधम सिंह नगर में आए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कष्ट है कि वो उद्योग जो है खटीमा तक नहीं पहुंच पाए, उस श्रेणी में वो खटीमा तक नहीं पहुंची है। इसलिए मैंने लगातार मांग की है कि खटीमा में जो भी जमीन उपलब्ध हो पा रही है उसमें हमारे उद्योग विभाग को, हमारी सरकार को जो है यहाँ पर उद्योग लगाने चाहिए, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को यहाँ पर काम मिल पाए, यहाँ पर रोजगार मिल पाए।
और वहीं खटीमा से बीजेपी के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने लगातार मारे जा रहे गुलदार को बचाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से गुलदार मारे जा रहे हैं उससे इस प्रजाति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पर्यावरण संतुलन भी गड़बड़ाने की आशंका है, लिहाजा उन्होंने कॉर्बेट की तर्ज पर गुलदार के लिए जंगल संरक्षित करने की मांग की। चाहे हमारे जंगल हैं, हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, वो संरक्षित रहती हैं। कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि उसको संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट की तर्ज पर यहाँ पर सभी जगह पर जो है व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो जो है आगे चलकर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा पाए। उधर नैनीताल वन प्रभाग में एक और तेंदुआ मृत हालत में मिला, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल जू लाया गया, जहां अधिकारियों ने भी गुलदार के मारे जाने को लेकर चिंता जताई। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बड़ी तादाद में गुलदारों के मारे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर अब सभी और चिंताएं दिखने लगी हैं। ये हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो गुलदार हैं वो मर रहे हैं। करीब इस वर्ष हम 4 करीब गुलदारों का पीएम यहाँ जमा कर चुका है। ये चिंता का विषय तो है ही, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें से कुछ जो थे वो अपनी मतलब नेचुरल डेथ से मरे हैं, एक आध एजेड भी थे। और इसमें थोड़ा सा हमको और चिंता का विषय है और देखना पड़ेगा कि किसी अन्य कारणों से कोई प्रकार का आखेट या इस तरह का इसमें न हो पाए। उधम सिंह नगर के खटीमा में आंचल सहकारी दुग्ध फैक्ट्री से 27,65,000 का दूध और घी चोरी होने का मामला सामने आया है। हालांकि प्राथमिक जांच के बाद विभाग ने 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की तहकीकात के लिए जांच बिठा दी गई है। पिथौरागढ़ नगर पालिका के सभासद सुबोध बिष्ट ने पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो पालिका परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। सुबोध बिष्ट के मुताबिक सूचना के अधिकार के तहत उन्हें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक शरदोत्सव में नगर पालिका अध्यक्ष ने 22 लाख के सेल्फ चेक काटे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इतनी बड़ी धनराशि कहां खर्च की गई है। हालांकि इस प्रकरण में एक जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिस पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी है। सुबोध बिष्ट के मुताबिक जब तक इस मामले में जांच के आदेश नहीं दिए जाते हैं उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऋषिकेश के डेंटल कॉलेज की एक छात्रा ने हॉस्टल की छत से खुदकुशी कर ली। ये छात्रा बीडीएस सेकंड ईयर की छात्रा थी। पुलिस को छात्रा का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी क्लास की 17 छात्राओं का नाम लिखा है। छात्रा के परिजनों के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से परेशान थी और लंबी छुट्टी पर घर चली आई थी। गुरुवार को छात्रा छुट्टियां काटकर वापस लौटी, जिसके बाद उसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। छात्रा के परिजनों ने गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों पर बेटी को परेशान करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पौड़ी के विरोखाल ब्लॉक तैनात शिक्षा मित्र रमेश की खुदकुशी का मामला एक बार फिर खुल गया है। दरअसल देहरादून के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसके बाद पौड़ी थाने में आईपीसी की धारा 34, 120 बी, 306 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 8 साल पहले विरोखाल ब्लॉक के खलदार प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र रमेश ने सुसाइड कर लिया था। रमेश ने देहरादून के एक पार्क में आत्महत्या की थी। उसने अपने सुसाइड नोट में स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक, 2 अन्य शिक्षकों, एक लिपिक और तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी पर नौकरी के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जिसके बाद रमेश की मां ने अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। हालांकि अब मामला दर्ज कर लिया गया है, इसलिए परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। रामनगर में एंटी माइनिंग सेल ने छापेमारी की और स्टोन क्रशर और स्टॉकिस्ट के यहां छापे मारे। दरअसल रामनगर की कोसी और दापका नदी में लंबे वक्त से अवैध खनन चल रहा है, जिसको माफिया स्टोन क्रशर की आड़ में खपा रहे हैं। अधिकारियों ने छापेमारी में बड़े पैमाने पर खनन में लगे ट्रक और डंपर जब्त किए, वहीं रेत और बजरी का अवैध भंडार भी मिला।
रामनगर में एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के मंसूबों को पुलिस ने ऐन वक्त पर पहुंचकर उस पर पानी फेर दिया। दरअसल कालाढूंगी की 13 साल की लड़की की शादी मुजफ्फरनगर के एक युवक से की जा रही थी, जिसे जंगल के बीच गुलरसिद्ध मंदिर में रचाया जा रहा था। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी को रोक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को सभी आरोपियों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड से गरीब लड़कियों के साथ शादी रचाकर दूसरे प्रदेशों में ले जाने का खेल लंबे वक्त से जारी है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े लोगों को के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में सच्चा सौदा डेरा के प्रमुख राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर प्रतिबंध लगाया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को अपने विवेक के मुताबिक फैसला लेने को कहा था। इसके बाद शुक्रवार को फिल्म के विरोध को देखते हुए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर देवलथल इलाके में एक महिला मिली है जो विक्षिप्त हालत में है, जिसके बाबत कहा जा रहा है कि केदारनाथ की वो आपदा पीड़ित हो सकती है, क्योंकि उसकी भाषा से मालूम पड़ता है कि वो दक्षिण भारत के किसी राज्य से है। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। दरअसल हरिद्वार में भी स्वाइन फ्लू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहां कई मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 16 फरवरी को धरना देंगे। रुद्रप्रयाग जिले के निर्माण को 17 साल हो चुके हैं, लेकिन यहां अब तक जिला कारागार नहीं है। दरअसल रुद्रप्रयाग में जिला कारागार के लिए शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन जमीन अब तक तलाशी नहीं गई है।